टू गो। अच्छा हैरी, अब 90s की बात करें क्योंकि आपके और आनंद जी के बहुत 90s में बड़े सुपरहिट सॉन्ग्स आए थे। तब जैसे मैंने बताया कि कैसेट्स रिकॉर्ड हुआ करती थी, वो एक अलग ही जुनून हुआ करता था यंगस्टर्स में। फिर सीडीज आई और अब तो ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो कैसा था पहले? क्योंकि अगर आपको एक अपने आप को लॉन्चिंग देनी है या कोई आप एल्बम मतलब म्यूजिक वीडियो निकालना चाह रहे हैं, एल्बम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कंप्लीट सेट ऑफ लाइक 6 to 8 सॉन्ग्स होने चाहिए था, तब आपकी एल्बम जो है वो कोई कंपनी पकड़कर साइन करती थी। फिर सीडीज आई, उसमें मिक्स एंड मैच होने लगा और अब तो आपको 3 4 5 गाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप एक गाना बनाइए, यूट्यूब पर डालिए, विद 1 क्लिक एंड वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। हाउ इज दैट डिफरेंस, और वो कैसा म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसा इम्पैक्ट हुआ है इस ड्रिफ्ट का? सिमरन, सबसे पहले तो यू हैव आस्क्ड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपको इतनी नॉलेज है इस चीज की, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। आपका भी इंटरेस्ट है म्यूजिक में? यू सिंग? नहीं, मुझे गाने सुनना पसंद है। तो आपको इतना नॉलेज कैसे है क्योंकि एनालॉग हम से कैसेट में डिजिटल भरवा तक? के सुनते थे। हमारी कैसेट फंस जाती थी तो हम इसको डाल के ऐसे ऐसे सीधा करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने वो पूरा दौर एनालॉग से डिजिटल का डिजिटल तक, सफर एग्जैक्टली। अपने हाथ से किया। मैं क्वार्टर इंच में रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, जहां सिर्फ 4 और 8 ट्रैक्स हुआ करते थे। या 8 ट्रैक्स में एक एक करके हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। उसके बाद एनालॉग टेप खत्म हो गई, 2 इंच 5 पे रिकॉर्डिंग की। जी, फिर कंप्यूटर्स का दौर आ गया, या यू नो। तो सीडीज मैंने वो एंड सारा फ्लॉपीज। जो जर्नी है वो अपनी आंखों से देखी है। कैसेट्स और सीडीज में मेरे कांटा लगा के, मुझे याद है तकरीबन 2 करोड़ कैसेट्स बिके थे। अब समझो, वाओ, 2 करोड़ कैसेट्स, वाओ, आज मिलियन व्यूज आते हैं लोगों के। या हमने फिजिकल सेल्स में सीडीज और एग्जैक्टली। चढ़ती जवानी के तकरीबन 1.5 करोड़ और तब कैसेट्स और कोई सीडीज। ऐसा सेल्स का फेक आंकड़ा भी नहीं हुआ करता था, जैसे अब तो फेक व्यूज, फेक हिट सब मिल जाता है। तब तो वो जो आते थे नंबर्स, वो ओरिजिनल नंबर्स होते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वाज द हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट इन द कंट्री। वाओ। मुझे 1 करोड़ रुपया भूषण कुमार जी ने, गुलशन जी जब चले गए इस दुनिया से, कांटा लगा कलियों का चमन और चढ़ती जवानी के बाद इतना फेज आ गया था मेरा या कि चढ़ती जवानी से लेके कभी यार कभी पार, परदेसिया, राखी सावंत और सोफी चौधरी की एल्बम के या लिए मुझे 1 करोड़ रुपया एडवांस दिया था भूषण जी ने। सोफी चौधरी बाबू छैल छबीला। यस, वो भी मेरा था। बिल्कुल, आप गा के सुनाएं तो और अच्छा लगेगा। मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, कजरा लगा के बिंदिया सजा के मैं शर्माऊंगी। बहुत सुपर हिट वीडियो था ये, जी। और बहुत ही सुपर हिट ट्रैक था। एंड वहां से मतलब मेरा एक, कहते हैं ना, बूम पीरियड था 10 साल का रिमिक्सेस का। इंडी पॉप आई गेस। इंडी हाँ, इंडी पॉप, इस पे राखी रिमिक्सेस सावंत जो को आते लॉन्च थे। किया था मैंने या परदेसिया में, या और मेघना नायडू को कलियों का चमन में, कलियों का सोफी चमन, यस। चौधरी छलचबीला। हाँ। सो इट वाज मैडनिंग फेज ऑफ माय करियर। एंड 2008 तक, 98 में कोई सहरी बाबू आया था, याद है, रेशमा बॉम्बे वाला, कोई सरी बाबू जो अभी भी 98 में? वायरल है। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू। I know that song, but I didn't know the year that song was released. 98, it was 1998. 98 and it was Okay. massive super hit, यूनिवर्सल म्यूजिक से आया था वो। हम्म। एंड वहां से कैसे करियर का जो बूम आया है, हाँ, मैंने शायद जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी चाहत एल्बम भी उस दौरान आई थी, of course. जो अनुभव सिन्हा जी, जिन्होंने रावण बनाई शाहरुख के साथ, एंड उन्होंने वो डायरेक्ट करी थी एल्बम। अनुभव सिन्हा जी उस टाइम पे तुम बिन बना रहे थे, हम्म। और तुम बिन फर्स्ट बना रहे थे। तो जी। ये चोरनी एल्बम करी थी आनंद भैया ने, दिल चोरी साडा हो गया की हंसराज करिए। हंस के साथ, जी। तो इनफैक्ट उसमें मैंने डबिंग भी कराई थी हंस जी को, वाओ। 2 गाने, घर से तैयार होके किथे चले कितने हो, चल रहे हो, कर ले हो, जी। इसलिए आंधी है हवा, आई गेस वन ऑफ द हाँ, सॉन्ग। यस, दैट तो सॉन्ग। उनकी डबिंग जो थी मैंने ही स्टूडियो में कराई थी हंस जी हाँ, को। और इनफैक्ट वो एल्बम भी रिसेंट बहुत बहुत बड़ी चार्ट बस्टर थी। चोरनी मैसिव वाज अ मैसिव मैसिव चार्ट बस्टर, आई गेस। मैसिव दैट वाज रिलीज्ड इन समवेयर इन 2000, आई गेस। यस 2000 के आसपास एग्जैक्टली, कहीं रिलीज हुई थी। 2000 में ही हुई थी वो एल्बम रिलीज, ओके, ओके। और 99 में बनाई थी। तो उस दौरान पे, और हाल ही में हंसराज हंस जी और मैं दोनों जज थे दिल्ली में किसी शो में, ओह, रियलिटी शो में जज थे हम लोग। फिर तो पुरानी यही बातें बातें, ऑफ करते थे कोर्स। कि वो दौर क्या था, वो कमाल का। और तो वही तो चेंज मैं पूछ रही थी आपसे हैरी, फिर कैसेट से जब सीडीज पर आए और अब जो यूट्यूब का दौर चल रहा है, इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित किया है इस पूरे चेंज ने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि नॉन म्यूजिकल कुछ लोग
के लिए लॉटरी खुल गई कि वो अपनी अदाओं के दम पे या अपने एंड स्वैग द के ऑटो दम पे ट्यून एज वेल, ऑटो ट्यून या एज वेल, या तो उसके दम पे वो आज की डेट में लाइक्स और व्यूज के दम पे, और वो हम खुद भी खरीद सकते हैं इसके दम हाँ पे। हाँ, आपको लगता है कोई कि मुझे अपनी सेल्स दिखानी है तो मैं 10 लाख कैसेट खरीद सकता हूँ? नहीं बिल्कुल खरीद बिल्कुल सकता, बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। बट डिजिटली आज मुझे गाना मेरा कल रिलीज करके परसों 5 मिलियन लाना है, तो मुझको इजीली, सिर्फ वेरी इजी, लिए कल खरीद सकता हूँ, वेरी और इजी। ऑफिशियली खरीद सकता हूँ। मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। मैं गूगल में जाके कुछ पैसे लगाऊंगा 10 लाख रुपए, तो मेरा 10 मिलियन गाना 2 दिन में हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो खत्म हो गई है। इसके लिए हम लोग जब सिंगर्स कई बार मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, मैं आपको, आप नाम ले लीजिए उन सिंगर्स का, सभी इस चीज का शिकार हैं, क्योंकि वो खरीदते नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने कभी नहीं देखा सुखविंदर सिंह अपने गानों की व्यूज खरीदेंगे, या सुनिधि चौहान खरीद रही हैं, या मीका सिंह खरीद रहे हैं। तो उनके व्यूज आपको कंपैरेटिवली शायद किसी के 500 हैं तो उनके 150 लगेंगे, पर 150 मिलियन 1 बिलियन के ओरिजिनल, बराबर हाँ जो बिल्कुल, ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल वो व्यूज। ऑर्गेनिक। जी। तो